नमस्कार। चैनल आमिला एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे फरवरी के भविष्यफल के बारे में। ग्रह गोचर में क्या क्या परिवर्तन है, कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ रही हैं, देश दुनिया के ऊपर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ ही व्यक्तिगत रूप से जो 12 राशियों के जातक हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मुख्य तिथियां: 2 फरवरी को बसंत पंचमी, 5 फरवरी को भीष्म अष्टमी, सूर्य सप्तमी 4 फरवरी को, 8 फरवरी को जया एकादशी, 12 फरवरी को पूर्णिमा, 24 फरवरी को विजया एकादशी, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि और 27 फरवरी को अमावस्या है। तो ये थी मुख्य मुख्य तिथियां। ग्रह गोचर में जो परिवर्तन इस महीने में दिख रहा है, गुरु मार्गी होंगे 4 फरवरी को। अभी गुरु वक्री चल रहे हैं वृषभ राशि में, 4 फरवरी को मार्गी होंगे। बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 11 फरवरी को, कुंभ राशि में जाएंगे। सूर्य संक्रांति है 12 फरवरी को। 22 फरवरी को बुध उदय होंगे। शनि अस्त होंगे 25 फरवरी को। 27 फरवरी को बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी नीच राशि है, और 24 फरवरी को इससे पहले मंगल मार्गी हो जाएंगे। तो ये था ग्रहों मुख्य मुख्य परिवर्तन। अब इसका देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। छोटे बालकों को पीड़ा देखने को मिलेगी। जो छोटी उम्र के बालक हैं उनको शारीरिक पीड़ा हो सकती है या कोई दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, उनको पीड़ा देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर ओले गिरने से नुकसान होगा, ओलावृष्टि होने से फसल का नुकसान हो सकता है। यात्रियों की पीड़ा रहेगी, यात्रियों को पीड़ा रहेगी। जो भी आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे वायुयान से करें, रेल मार्ग से करें, सड़क मार्ग से करें, बहुत सावधानी से करें। यात्रा में पीड़ा का इस महीने में योग बन रहा है। वायु का वेग बढ़ेगा, वायु का प्रकोप देखने को मिलेगा। चौपायों के कारण से दुर्घटनाएं अधिक होंगी। जो चौपाए पशु हैं उनके कारण से दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी। राजनीति में कोई नया क्लेश पैदा होगा, किसी प्रकार का कोई नया क्लेश पैदा हो सकता है जिस तरह की स्थिति चल रही है। नौका से आजीविका चलाने वाले, नौकायन से, शिपिंग लाइन से, या जो मछुआरे आदि हैं, इनको पीड़ा रहेगी। कहीं पर समुद्री तूफान आने का भी योग बन रहा है। संभावना है 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच किसी प्रकार का उत्पात हो। अब व्यक्तिगत रूप से राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि मेष लग्न के जो जातक हैं उनके कहीं पर मस्कुलर पेन हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की समस्याएं रह सकती हैं। भगवान विष्णु के किसी अवतार के दर्शन का योग हो सकता है। ऐसे किसी मंदिर जा सकते हैं जो प्रसिद्ध विष्णु का स्थान हो। दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ रहेगी, वहाँ की यात्रा हो सकती है और वहाँ की यात्रा आपके लिए फलदायी होगी। सुनी सुनाई बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करें। जो भी बात किसी ने बताई है, आप सुनी सुनी बातों के ऊपर आवेश में नहीं आएँ, उसके ऊपर भरोसा नहीं करें। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। इस महीने में धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। वृषभ राशि टॉरस। मन आपका थोड़ा सा अस्थिर रहेगा। योग कारक समय है। योग कारक का मतलब सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। विचारा हुआ काम आपका पूरा होगा। जो काम आपने मन में चिंतित कर रखा है वो काम आपका पूरा होगा। पुराने मित्र से आपकी भेंट होगी अरसे बाद। काफ़ी समय के बाद से आपका कोई पुराना मित्र होगा, उससे आपकी भेंट होगी। शिव दर्शन का लाभ होगा। कहीं शिव मंदिर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी वाद विवाद में नहीं पड़ें, उससे दूर रहें। मिथुन राशि जैमिनी। स्वभाव में उच्चाटन और उग्रता रहेगी। उच्चाटन देखने को मिलेगा और उग्रता भी स्वभाव में देखने को मिलेगी। संतति के संबंध में उलझने रहेंगी। संतान को लेकर के थोड़ी सी उलझने आपके रहेंगी। व्यापार में अच्छा लाभ होगा। जो व्यक्ति विदेश व्यापार कर रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, घूम फिर के मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, उनको इस महीने में अच्छा लाभ रहेगा। कर्क राशि कैंसर। मन की अस्थिरता रहेगी। अति आत्मविश्वास आपको कभी नुकसान पहुंचा सकता है।
अचानक पुराने धन की प्राप्ति होगी। आपने किसी को पैसा दे रखा हो, कोई पुराना धन किसी के पास हो, उसकी प्राप्ति आपको हो सकती है। जीवन साथी को नसों नाड़ियों की तकलीफ रहेगी, खासतौर से जो वेरिकोज वेंस होती हैं उनकी वजह से दर्द की उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। अपनी कमजोरी की और व्यवस्था दूसरों के से शेयर नहीं करें। आपकी जो भी कमज़ोर पक्ष है या किसी भी काम में आपकी व्यवस्था है वो किसी दूसरे व्यक्ति से आप शेयर नहीं करें, अन्यथा उसका दुरुपयोग होगा। सिंह राशि लियो, शारीरिक पीड़ा दर्द से संबंधित आपको थोड़ी सी रहेगी। यात्रा का भी आपके योग बन रहा है। कर्म क्षेत्र में थोड़ा अवरोध और अटक अटक करके आपके थोड़े से काम होंगे, स्मूथ नहीं होंगे। हनुमान जी की पूजा से आपको विशेष लाभ होगा। हनुमान जी की पूजा के ऊपर आप विशेष ध्यान दें, जो भी उनकी पूजा कर सकते हैं वो आप करें। राशियों के क्रम में छठी राशि कन्या, थोड़ी सी उलझने दिमाग में रहेंगी और आपका स्वभाव भी थोड़ा सा विचित्र रहेगा। चिड़चिड़ापन थोड़ा स्वभाव में आपका बढ़ जाएगा। कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार का बदलाव आपको देखने को मिलेगा और कार्य आपका बलवान रहेगा, कर्म क्षेत्र बलवान रहेगा। किसी मित्र की मदद से या उनके मार्गदर्शन से आपका कोई बड़ा काम होगा। लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी। दक्षिण दिशा की तरफ से कोई उलझन आएगी, उसका सामना अति आत्मविश्वास के साथ में करें और आत्मविश्वास दृढ़ रखने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सातवीं राशि तुला लिब्रा, मध्यम आय के पश्चात 12-15 तारीख के बाद में आपका समय बहुत अच्छा है। स्वयं की प्रतिभा के बल पे साम दाम से आप अपना काम बना लेंगे। शेयर बाजार का व्यापार करने वाले, शेयर्स का काम करने वाले सावधानी रखें, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जीवन साथी को कहीं ना कहीं छोटी मोटी इन्फेक्शन की पीड़ा रहेगी। अब वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, घर में थोड़ा सा क्लेश रहेगा, क्लेश का वातावरण रहेगा। मध्यम आय पश्चात वैचारिक मतभेद थोड़े से रहेंगे। संतान की गतिविधियों पर थोड़ा सा ध्यान दें, संतान की संगति के ऊपर और उनकी जो गतिविधि हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अन्यथा वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। छोटी यात्राओं का योग बन रहा है, छोटी छोटी जगह की यात्राओं का योग बन रहा है। वाहन को लेकर के थोड़ी सी परेशानी रहेगी और कर्म क्षेत्र आपका मजबूत रहेगा। धनु राशि सेजिटेरियस, स्वभाव में थोड़ी सी तेजी रहेगी। धन खर्च का योग बन रहा है। घर में विवाह संबंध की चर्चाएं तेज होंगी। कंधे में दर्द, पैरों में नसों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा और किसी ज्योतिर्लिंग के, प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन का आपके योग बन रहा है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, धन लाभ पश्चिम दिशा से होगा। पश्चिम दिशा में अगर कहीं पैसे किसी को दिए हुए हैं तो वहाँ से लाभ होने के आसार बन रहे हैं, वो पैसा वापस आने के आसार बन रहे हैं। किसी मित्र के झमेले में नहीं फंसे, अन्यथा आपके फंसने का योग है। आपसी संवाद से मामले निपटाएं, सीधे सीधे लड़ने की बजाय आपसी संवाद से मामले निपटाएं। किसी पुराने समय में गुरु रह चुके व्यक्ति से, आपका कोई स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का कोई गुरु रहा हो, उनसे आपकी मुलाकात होगी और उससे आपको बहुत लाभ होगा। कुंभ राशि एक्वेरियस, चिंतन पक्ष आपके ऊपर हावी रहेगा। सोच विचार ज़्यादा करेंगे, एकांत में बैठे बैठे अकेले सोचेंगे। कर्म क्षेत्र पर शुभ प्रभाव पड़ेगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। जोड़ तोड़ उल्टे तरीके से काम बनेंगे, सीधे सीधे काम नहीं बनेंगे। जो काम आपके उलझे हुए हैं वो जोड़ तोड़ से बनेंगे, सीधे सीधे तरीके से आपके नहीं बनेंगे। पत्नी की साथ में कहीं यात्रा का योग बन रहा है। अब अंतिम राशि मीन राशि पिसेज, मनोमस्तिष्क में कोई छाया रहेगा, चाहे कोई लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो आपके मनोमस्तिष्क में हावी रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाएंगे, प्रॉपर्टी का भी योग चल रहा है। जीवन साथी को थोड़ी सी उदर पीड़ा रहेगी और संतान के गलत निर्णय से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लाभ में बढ़ोतरी होगी और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई नया काम जुड़ेगा। तो ये था 12 राशियों का इस महीने का, फरवरी महीने का भविष्य फल। अब आज के लिए इतना ही। जय मां पीताम्बरा।